आइए आज हम लोग समझेंगे गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, तभी आपको आगे पढ़ाई में मजा आएगा। गुणज, देखिए गुणज, गुणज में गुना है और जो मतलब होता है जन्म लेना। गुना में जन्म लेना, भाई ये कौन सा मतलब हो गया, गुना में जन्म लेना। अच्छा एक बात बताइए, समझिए, ये क्या है मेरे पास में? किताब ही कब बना, कैसे हो गया किताब? इसको क्या कहते हैं? पन्ना। इसको कहते हैं अच्छा, ये पन्ना है। फिर इसको क्या कहेंगे तब? इसको भी पन्ना कहेंगे ना। ये भी पन्ना हो गया। ये क्या है? पन्ना। इसका अर्थ हो गया कि पन्ना 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 मिल करके जब एक जगह हो गया तो ये हो गया किताब हो गया। क्या बन गया? मतलब पन्ना पन्ना जन्म लिया, ये भी पन्ना है, वो एक पन्ना ये भी जन्म लिया, एक पन्ना ये भी जन्म लिया, तब जाके किताब बन गया, है ना। गुणज का भी मतलब भी वही है। गुणन, गुणज, गुना में जन्म लेना। जैसे 3 का अगला गुणज, गुणज मतलब उसमें आप गुना करना है, मतलब 3 में 3 जोड़ देना है। जोड़ के क्रम को ही गुना कहते हैं। 3 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6। और 3 में 2 से गुना करेंगे तो भी होगा। फिर समझ रहे हैं ना? 3 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो भी हो जाएगा 6। 3 3 3, 3 को 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 गुने 3 करेंगे तो मतलब ये बढ़ रहा है कि नहीं, जन्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो 3 का जो 6 हो गया, 3 तिहाई 9, 3 चौका 3 पचे 3 छक 18। मतलब ये जन्म ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये कहलाएगा 3 का गुणज है। मतलब इसमें 3 है। 18 में 3 है कि नहीं है? 15 में 3 है कि नहीं है? 3 सते 21 और होगा, मतलब डैश डैश कर देंगे और होगा। इसको कहते हैं क्या? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। गुणज समझ गए? इस गुणज का नाम, दूसरा नाम है अपवर्त। क्या कहते हैं उसको? इसी का नाम है अपवर्त। अपवर्त, इसको अपवर्त भी कहते हैं। जिसको आप गुणज पढ़े हैं, यही क्या है? अपवर्त है। अगला वर्त प्राप्त हो रहा है 3 6 9 का। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से 5 का भी गुणज होगा। 5 का गुणज बताइए आप लोग। 10, हाँ 5 तिहाई, हाँ 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 हाँ, होगा अपवर्त। अच्छा 60 होगा, लेकिन चलिए 30 लिख देते हैं, सॉरी 30। 60 भी होगा, 5 के पारा में 60 भी आएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इसको अपवर्त कहिए या गुणज कहिए? अपवर्त कहिए या बताइए? अपवर्त या गुणज समझ में आ गया? अब आइए, अब हमको पढ़ना है गुणनखंड। ये समझ गए तो आप गुणनखंड पर चलिए। गुणनखंड माने गुना जो करके आया है उसको तोड़ देना। खंड मतलब क्या होता है? तोड़ देना, टुकड़ा कर देना, अलग अलग कर देना, यह कहलाएगा गुणनखंड। साधारण हो गया। जो गुना करके आया है उसको क्या कर देना है? टुकड़ा कर देना है, उसको कहेंगे गुणन। जैसे देखिए 10 जो आया है
किसको किसको गुना किए हैं तो 10 आया है। 5 और कई मरतबे गुना किए हैं, 2 मरतबे। तो ये जो टुकड़ा हो गया 5 गुने 2 में खंड हो गया, इसका गुणनखंड कहलाएगा। 10 का गुणनखंड कितना होगा? 5 गुने 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? 15 का गुणनखंड कितना होगा? 5 गुने 3। 5 गुने, तो ये किसका गुणनखंड हो गया? 15 का टुकड़ा हुआ, खंड खंड कर दिए, टुकड़ा में बांट दिए। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए, अब आपको, अब इसमें से अब नहीं, अब कोई दूसरा दे देते हैं। कहता है कि 60 का गुणनखंड कीजिए, तब क्या करेंगे? तो इसको करेंगे 60 का गुणनखंड करने के लिए हम ऐसा बनाए हैं कि पहले इसमें कितना से भाग लगेगा? 2 से लगेगा, लग जाएगा 30 मरतबे। तो 2 से लगा देंगे 30 मरतबे। अब 30 में लगेगा, फिर 2 से लग जाएगा 30 में, फिर 2 से लगा दीजिए, कई मरतबे लगेगा? अब 15 में लगेगा, न लगेगा? 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 पचे 15। अब 5 में लगेगा, 5 में लगेगा, 1 से लगेगा, लेकिन 1 से नहीं लगाना है। अब देखिए, ये जो गुणन, ये अब इसको कैसे लिखेंगे? इधर देखिए कैसे लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। लिखेंगे कि नहीं? लिखेंगे। तो ये जो हुआ किसका गुणनखंड हुआ? 60 का। एकदम सही जवाब। ये किसका गुणनखंड हो गया? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुना कीजिएगा तो आपको 60 मिल जाएगा। ये है आपका गुणनखंड। क्या है? गुणज भी समझा दिए, गुणनखंड भी समझा दिए। समझा दिए कि नहीं? समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना? तो क्या कर देना है? लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो हमको और अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा? शेयर भी कर दीजिए। चलिए, अब इसको आप कहें क्या? गुणनखंड। क्या कहे हैं? गुणनखंड। तो इसकी अब बताइए कि इस 60 में 2 छुपल है कि नहीं है? 3 छुपल है कि नहीं है? 5 छुपल है कि नहीं है? और क्या, कौन चीज छुपल है? 60 में 2 छुपल है, माने 2 से भाग लगेगा, 3 से भी लगेगा, लगेगा कि नहीं? 5 से लगेगा, लगेगा। और कौन चीज से लगेगा? 10 से ना लगेगा? 10 से, 6 से लगेगा, हाँ 6 से लगेगा, और 10 से लगेगा, और 12 से लगेगा। एकदम सही जवाब है। और 15 से लगेगा, और 30 से लगेगा। एकदम सही जवाब। ई जो आया जिससे भाग लग जा रहा है, इसको कहेंगे अपवर्तक। क्या कहेंगे? अपवर्तक। अपवर्तक, यहां समझा दिए अपवर्त, अपवर्तक, और ये है। अब आपको अच्छा लगा हो, तब अच्छा लगा ही होगा, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा।